हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को डीके एक्सपर्ट क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री क्लास 10th का एक ट्रिगोमेट्री चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 1/2 तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ए के मान ज्ञात करने के लिए, ये क्या है, ये एक कोण है, ये एंगल है, साइन ए का एंगल है। तो साइन ए बराबर 1/2 कितना का मान होता है? तो साइन 1/2 ये होता है साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन से साइन यहाँ कट जाएगा, तो साइन ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान 30 डिग्री। राइट आंसर डी। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। जैसे साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यानी कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका रिवर्स हो जाता है। टेन 45 डिग्री का मान देखिए फ्रेंड्स, टेन 45 डिग्री या कोट 45 डिग्री जो भी पूछे, इस दोनों का मान एक होता है। पूरे टेबल में ये दोनों का मान एक होता है, टेन और कोट 45 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान भी एक होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है। अब यही साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ए। कोस 0 डिग्री का मान देखिए, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 0 डिग्री का मान एक होता है। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, उल्टा होता है फ्रेंड्स। अगर यही साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 0 डिग्री का मान एक होगा। तो राइट आंसर बी। टेन 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा? टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। अब यही टेन 60 डिग्री का मान पूछेगा तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। कोट 45 डिग्री का, तो कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? कोट 45 डिग्री का मान एक होता है। टेन 45 डिग्री का मान पूछेगा तो टेन 45 डिग्री का मान एक होता है। राइट आंसर ए। सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान, पहले कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कोस, तो सेक का उल्टा क्या होता है? तो सेक पूछा है, तो सेक 60 डिग्री का मान खाली 2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका उल्टा हो जाता है। कोसेक 30 डिग्री का मान, तो पहले साइन 30 डिग्री का मान निकाल दीजिए फ्रेंड। पहले साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कोसेक इसको उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कोसेक का खाली 2 हो जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राइट आंसर बी। टेन ए बराबर कितना है? √3। तो ए का मान पूछ रहा है, तो टेन ए बराबर √3। तो टेन ए बराबर, तो टेन ये 60 डिग्री का मान होता है।
तो 10 से 10 खत्म, तो ए बराबर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये फार्मूला होता है, तो 1 होता है। राइट आंसर बी। सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या है। सेक थीटा का क्या पूछा है, ये सेक थीटा का पूछा है कि इसका उल्टा क्या होता है। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो इसका होता है कॉस थीटा। सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1/cos थीटा, तो cos थीटा कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक ही ना बचेगा, ये वाला 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 cos थीटा। राइट आंसर सी। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, ये ना फार्मूला होता है। और कोट थीटा, तो कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये यहाँ उलट जाता है, तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। कोट थीटा, देखिए कोट थीटा पूछ दिया, तो क्या करना है, यहाँ पर जो देख लेना है, साइन थीटा बटा cos थीटा 1/tan थीटा। यहाँ पे ऐसे नहीं दिया है दो फ्रेंड्स, 1/tan थीटा में दे दिया है, कोई बात नहीं। तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा कोट थीटा होता है। इसको तोड़िए, साइन थीटा बटा cos थीटा ऊपरे जाएगा, तो बटा साइन थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ये तो पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बी। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, और साइन cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। साइन के पूछा है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, और cos 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 1। देखिए cos 90 डिग्री का, तो cos 90 डिग्री कितना मान होता है, 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0, और साइन 90 डिग्री का मान पूछेगा तो कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। टेन 90 डिग्री का मान, तो टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर सी। कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। कोसेक 90 डिग्री का मान, तो कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो कोसेक 90 डिग्री का मान कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान भी 1 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। कोट 30 डिग्री का मान, तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है। यही टेन 30 डिग्री का मान पूछेगा, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो कोट के पूछा है तो √3, राइट आंसर बी। साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3/2 होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। यही कोस 60 डिग्री का मान पूछेगा, तो कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। और कोस 60 डिग्री का मान पूछेगा, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान पूछेगा, तो √3/2
2 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। एक कोण का साइन और कोस बराबर हो कब होता है? तो ये साइन और कोस कब बराबर होता है? तो साइन कोस कब बराबर होता है? ये 45 डिग्री का पर होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन कोस का 1/√2। अब इसका भी कितना मान होता है? 1/√2। कौन सही है? अब बताइए कौन से क्या tan 45 डिग्री का मान 0 होता है? नहीं, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये गलत है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हाँ, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। tan 45 डिग्री का √3 होता है? नहीं, 1 होता है। तो ये गलत दे दिया है। tan 45 डिग्री √3 होता है? नहीं, 1 होता है। ये भी गलत दे दिया है। तो इलिमिनेशन विधि करके राइट आंसर हो जाएगा बी 1। कोस थीटा बराबर 0 कब होता है बताइए? तो कोस क्या थीटा बराबर 0? अच्छा, ऐसे कोस थीटा 0, तो थीटा के मान निकालना कह रहा है। तो कोस थीटा बराबर कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 90 डिग्री का मान, तो कोस से कोस कट गया, तो थीटा बराबर कितना आया? 90 डिग्री। तो ही ना पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा टी, थीटा के मान 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री कितना होगा? तो साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, तो निकाल दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। 1/2 और प्लस और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ से 2 ले लेंगे एलसीएम, तो 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। और सेक 45 डिग्री का मान पूछेगा तो सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक 45 डिग्री का मान भी √2 होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। कर्ण क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज बना दिए जिसका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाता है? ये समकोण कहलाता है। तो समकोण ये है, ये 90 डिग्री का है। तो इसका मान क्या होगा? ये होगा कर्ण। तो ये क्या है? सबसे लंबा है, सबसे बड़ा होता है। तो इसी को ही, सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण कहते हैं। तो राइट आंसर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका मान होता है? तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर जो लिख सकते हैं इसे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी।